नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे स्कैम की जो हमारे ही जान पहचान वालों के नाम पर होता है और जिसमें काफी लोग फंस जाते हैं। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी को डराना नहीं है, बस ये समझना है कि हम सब कैसे अलर्ट रह सकते हैं और खुद को सेफ रख सकते हैं। जरा सोचिए, आपके पास एक फोन आता है। फोन पे जो आवाज है वो किसी अपने की लगती है और वो कह रहे हैं कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है, उन्हें मदद चाहिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी के भी साथ हो सकती है ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आप ये कैसे पक्का करेंगे कि फोन पर सच में आपका कोई अपना ही है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इसी को कहते हैं नोन पर्सन स्कैम या जान पहचान वाला स्कैम। और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। आइए जरा इसे ठीक से समझते हैं। तो होता क्या है? ये एक ऐसी धोखाधड़ी है जिसमें क्रिमिनल्स आपके किसी अपने का भेस लेते हैं। हो सकता है वो परिवार का कोई सदस्य होने का नाटक करें, कोई दोस्त या पड़ोसी, और ऐसा करके वो पहले आपका भरोसा जीतते हैं और फिर पैसे ठग लेते हैं। सच तो ये है कि हमारा भरोसा ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अच्छा, तो ये स्कैमर्स आखिर करते क्या हैं? वो कौन से तरीके अपनाते हैं? चलिए, उनके 5 सबसे कॉमन तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और सबसे आम तरीका है फैमिली इमरजेंसी का ड्रामा। आपको एक फोन आएगा और घबराई हुई आवाज में कोई कहेगा, आपकी भांजी पूजा का एक्सीडेंट हो गया है, उसे तुरंत हॉस्पिटल के लिए पैसे चाहिए। अब आप सोचेंगे कि उन्हें नाम कैसे पता चला। देखिए, स्कैमर्स अक्सर सोशल मीडिया से आपके रिश्तेदारों के नाम निकाल लेते हैं ताकि उनकी कहानी बिल्कुल असली लगे, और वो जानबूझकर इतनी घबराहट और जल्दबाजी का माहौल बनाते हैं कि इंसान को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरा तरीका जो बहुत चलता है वो है सरकारी योजनाओं का झांसा। हो सकता है आपको कोई कॉल करे और कहे, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने वाला है, बस आपको 5,000 रुपए की फीस जमा करनी होगी। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली सरकारी स्कीम आपको फायदा देने के लिए कभी भी पहले से पैसे नहीं मांगती, कभी नहीं। तीसरा तरीका, ये तो शायद कई लोगों ने देखा होगा। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर आपके किसी दोस्त का मैसेज आता है, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं, प्लीज 10,000 रुपए भेज दे, जल्दी लौटा दूंगा। और इसमें सबसे मुश्किल बात यह है कि मैसेज आपके दोस्त के असली अकाउंट से ही आता है, पर उस अकाउंट को कोई स्कैमर कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब प्रोफाइल और नाम तो दोस्त का है, लेकिन मैसेज भेजने वाला कोई और है। चौथा तरीका है फर्जी पार्सल डिलीवरी का। एक कॉल या मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है, आपका एक पार्सल कस्टम्स में अटक गया है, इसे छुड़ाने के लिए आपको 3,000 रुपए देने होंगे। ये स्कैम इसलिए काम कर जाता है क्योंकि आजकल हम सब कुछ न कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते ही रहते हैं, पर असल में स्कैमर्स उस पार्सल का जिक्र करते हैं जिसे आपने कभी ऑर्डर किया ही नहीं था। और पांचवा तरीका, ये है ऑनलाइन दोस्ती या प्यार का झांसा। कोई आपसे ऑनलाइन जुड़ता है, बातें करता है और फिर एक दिन कहता है, मैं आपसे मिलने आना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं। इस तरह की धोखाधड़ी में स्कैमर्स सबसे पहले एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। वो महीनों तक बातें करके भरोसा जीतता है, और जैसे ही आप भरोसा करने लगते हैं वो पैसे मांगते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये स्कैम इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं? लोग इनमें फंस क्यों जाते हैं? इसकी एक सीधी सी वजह है हमारी भावनाएं। देखिए, ये स्कैम हमारी समझदारी को नहीं बल्कि सीधे हमारी भावनाओं को टारगेट करते हैं, जैसे कि हमारा भरोसा, हमारा प्यार या हमारा डर। स्कैमर्स क्या करते हैं? वो इमोशनल प्रेशर बनाते हैं, हमारे ही किसी अपने का नाम इस्तेमाल करते हैं, और सबसे जरूरी, वो एक अर्जेंसी, एक जल्दबाजी का माहौल बना देते हैं, और ऐसे में हमारा दिमाग सही गलत सोच ही नहीं पाता। इसीलिए इन सब से बचने का एक ही मूल मंत्र है, हमेशा रुकें, सोचें और वेरीफाई करें, यानी पुष्टि करें। तो चलिए अब सबसे काम की बात करते हैं, हमारी सेफ्टी चेकलिस्ट। ये कुछ आसान से स्टेप्स हैं जो हमें इस तरह के स्कैम से बचा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, रुकिए, पॉज लीजिए। पैसे भेजने या कोई डिटेल शेयर करने में जरा भी जल्दबाजी मत कीजिए। दूसरा स्टेप, सीधे संपर्क कीजिए। जिस इंसान के नाम पर कॉल आई है उसे उस नंबर पर फोन कीजिए जो आपके पास पहले से सेव है। तीसरा स्टेप, वेरीफाई कीजिए। आप उनसे कोई ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब सिर्फ वही जानते हो, या फिर परिवार के किसी दूसरे सदस्य से कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। और चौथा और बहुत जरूरी स्टेप, रिपोर्ट कीजिए। अगर जरा भी शक हो तो तुरंत cybercrime.government.in पर इसकी शिकायत करें।
याद रखिए, जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। अगर हम अलर्ट रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो सब भी सेफ रह सकें।